अस्सलामुअलैकुम। तो भाइयों कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे सारे भाई खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी सेटिंग है वो है 1 वर्सेस 1 की। लॉबी में अगर 4 प्लेयर हो हमारी लॉबी में तो हम जब स्टार्ट करें तो 1 वर्सेस 1 का जो मैप है वो स्टार्ट हो जाए। तो इसकी मैं आज आप लोगों को सेटिंग बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने अपने हिसाब से मैप बना लेना है। मैं सिर्फ आप लोगों को डिवाइसों की सेटिंग बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम है स्पॉन पॉइंट डिवाइस। ये वाली डिवाइस हम लगा लेते हैं इधर। इसको लगाने के बाद एक हम लगा लेते हैं इस साइड पे, एक इस साइड पे लगा लेते हैं, एक लगा लेते हैं इस साइड पे और एक लगा लेते हैं हम इस साइड पे। हमने 1 वर्सेस 1 का मैप बनाना है तो इसलिए हमने सिर्फ 4 डिवाइसें लगानी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने जो जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 है हमारी उसकी सेटिंग में आ जाना हमने। इसकी सेटिंग में आने के बाद सबसे ऊपर है इफेक्टिव टारगेट, इसके आगे आल लिखा हुआ है, इसको हमने कर देना है सिंगल टीम। सिंगल टीम करने के बाद इसके नीचे टीम 1 है हमारी तो इसको टीम 1 पे ही कर देना आपने। उसके नीचे लिखा हुआ है एक्टिवेशन स्टेज, इसको आज के आगे आल लिखा हुआ है, इसको आपने कुछ नहीं करना। तो इसको सेव कर देना आपने। सेव करने के बाद इसके सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको हम कर देते हैं नो पे। नो पे करने के बाद इसको भी सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हम आ जाते हैं बैक। ये जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस है इसकी सेटिंग बस इतनी सी है। इसके साथ एक और डिवाइस हमने लगानी है, वो डिवाइस कौन सी है वो भी आपको बता देते हैं। वो डिवाइस है हमारी ये वाली टीम मैनेजमेंट डिवाइस, इसको लगाना है हमने। इसको मैं लगा लेता हूँ इधर इसके पास। तो टीम मैनेजमेंट डिवाइस 1 की सेटिंग में आ जाते हैं हम। सबसे ऊपर टीम नेम है, इसको हमने कुछ नहीं करना। सेकंड ऑप्शन पे टीम नंबर है, इसको हमने कर देना है टीम 1 है हमारी ये, तो इसको हम कर देते हैं टीम 1। टीम नंबर को 1 पे कर देते हैं। और इसके लास्ट में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा टीम साइज़, इसको हमने कर देना है 1 पे। ये हमारा 1 वर्सेस 1 का मैप है तो इसलिए हमने इसको 1 पे कर देना है। तो इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसके थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना हमने। थर्ड वाले ऑप्शन पे आने के बाद सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ टीम मेंबर डिफेक्टिव एंड एनिमी, इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, हम ऐड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने टीम 1 को ऐड करना है। ये हमने टीम 1 की सेटिंग की है स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1। ये टीम 1 है हमारी तो हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 को इसके अंदर जो है ना ऐड करना है। स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 को नेक्स्ट पे करते हैं, इनेबल डिवाइस करते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद हम आ जाते हैं अब जो हमारी टीम 2 होनी है जहाँ पर हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को लगाया, उसकी सेटिंग में आ जाते हैं। स्पॉन पॉइंट डिवाइस की सेटिंग में ये सबसे फर्स्ट पे इफेक्टिव टारगेट है, इसके आगे आल लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है सिंगल टीम। उसके नीचे ये टीम 1 लिखा हुआ है, ये हमारी टीम 2 है तो इसको हमने टीम 2 पे करना है। ये स्पॉन पॉइंट डिवाइस हमारी 2 है तो इसको हमने 2 पे कर लेना है। 2 पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसके सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको हमने कर लेना है नो पे। नो पे करने के बाद इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमने आ जाना है बैक। बैक आने के बाद इसके साथ हमने एक और डिवाइस लगानी है जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस, इसको लगा लेते हैं हम।
इसको लगा लेते हैं। तो इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। अब सबसे फर्स्ट पे टीम नेम है, इसको हमने कुछ नहीं करना। सेकंड ऑप्शन पे टीम नंबर है, ये हमारी टीम मैनेजमेंट डिवाइस 2 है, तो इसको लिए इसलिए हमने इसको कर देना है 2 पे। 2 पे करने के बाद सबसे लास्ट में टीम साइज़ लिखा हुआ है, इसको हमने कर देना है 1 पे। ये हमारा 1 वर्सेस 1 का मैप है, इसलिए हमने इसको कर देना है 1 पे। 1 पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसके हम आ जाते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे। इधर आने के बाद आप लोगों को सबसे फर्स्ट पे नज़र आ रहा होगा टीम मेंबर डिफेक्टिव एंड एनिमी। इसके आगे ऐड लिखा हुआ है, हम ऐड पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 की सेटिंग की है अभी। ये टीम मैनेजमेंट 2 है हमारी। तो इधर हमने जो ऐड करनी है स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2, इस स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 की सेटिंग इसको नेक्स्ट पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पे करने के बाद इनेबल डिवाइस कर लेते हैं इसको। इनेबल डिवाइस करने के बाद इसको कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद हम कर लेते हैं इसको सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद टीम 1 की हमारी सेटिंग हो गई है, टीम 2 की भी हो गई है। अब हमने आ जाना है टीम 3 के पास। ये हमारी टीम स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 है, तो इसके पास हमने आ जाना है। तो सबसे पहले इसकी स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 की सेटिंग में आ जाते हैं। सबसे फर्स्ट पे इफेक्टिव टारगेट है, ये हमारा ऑल पे सिलेक्ट है, इसको हमने कर लेना है सिंगल टीम। सिंगल टीम करने के बाद ये स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 है हमारी, तो इसको हमने कर देना है 3 पे। तो इसको 3 पे करने के बाद सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसके सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको नो पे कर लेते हैं। नो पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद इसके साथ हमने एक और डिवाइस लगानी है, जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। इसको हमने लगा लेते हैं, इधर लगा लेते हैं। तो इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ टीम नेम, इसको आपने कुछ नहीं करना। सेकंड ऑप्शन पे लिखा हुआ टीम नंबर, ये जो टीम मैनेजमेंट डिवाइस 3 है हमारी, तीसरी डिवाइस है हमारी, तो इधर हमने कर देना है इसको 3 पे। 3 पे करने के बाद उसके नीचे सबसे लास्ट पे है टीम साइज़, इसको हमने कर देना है 1 पे। 1 पे करने के बाद इसको भी हमने कर देना है सेव। सेव करने के बाद ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इधर लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट पे टीम मेंबर डिफेक्टिव एंड एनिमी, इसके आगे ऐड लिखा हुआ है। ऐड पे आ जाते हैं हम। ये हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 की सेटिंग की है, तो इधर हम ऐड करेंगे स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 को। स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 को नेक्स्ट पे करते हैं, इनेबल डिवाइस करते हैं, ऐड करते हैं और इसको कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। ये हमारी स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 की भी सेटिंग हो गई है। अब हमारी रहती है जो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4। तो स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4 की सेटिंग में आ जाते हैं हम। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे इफेक्टिव टारगेट है, ये हमारा ऑल पे है, इसको हमने सिंगल टीम कर लेना है। ये स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4 है हमारी, तो इसको हमने कर लेना है 4 पे। 4 पे करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसके जो सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है शो डिवाइस इन गेम, इसको हमने कर देना है 9 पे। 9 पे करने के बाद इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद इसके पास एक और डिवाइस लगानी है हमने, जिसका नाम है टीम मैनेजमेंट डिवाइस। इस डिवाइस को हमने इसके साथ लगाना है इधर। टीम मैनेजमेंट डिवाइस की अब सेटिंग में आ जाते हैं हम। सबसे फर्स्ट पे टीम नेम है, इसको हमने कुछ नहीं करना। सेकंड ऑप्शन पे टीम नंबर है,
इसको हमने कर देना है 4 पे। ये जो डिवाइस हमने लगाई है टीम मैनेजमेंट डिवाइस 4, यानी चौथी डिवाइस है हमारी, तो इसको हमने 4 पे कर देना है। तो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है टीम साइज, इसको भी हम कर देते हैं 1 पे। 1 पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसके फोर्थ वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है टीम मेंबर डिफेक्टिव एंड एनिमी। इसके आगे ऐड लिखा हुआ, हम ऐड पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4 को ऐड करना है, इसको नेक्स्ट पे करते हैं। इनेबल डिवाइस करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद अब मैं आप लोगों को इसका जो है ना प्ले टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर हमने इधर लगाई थी एक डिवाइस, एक इधर लगाई थी और एक लगाई थी इधर। तो यहाँ पर हमारे जो है ना 4 प्लेयर हमारे जो आ जाएंगे खेलने लॉबी में। अगर हम 4 फ्रेंड खड़े होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 वर्सेस 1 का जो मैप है ना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इनको हमने गन्ने कैसे देनी है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। उसके लिए हम एंड एंड कर लेते हैं इसको। एंड पे करने के बाद इसको गन्ने कैसे देनी है, गन्ने के लिए जो है ना हमने एक डिवाइस लगा लेनी है जिसका नाम है आइटम इश्यूज डिवाइस, इसको लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद जो है ना इसकी सेटिंग में आ जाते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पे लिखा हुआ है, इसको भी आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने सिर्फ चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर हेलमेट लिखा हुआ है, हेलमेट पे मैं हेलमेट ये वाला दे देता हूँ, वेस्ट ये दे देता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद बैग दे देना अपने हिसाब से, आपने गन्ने ऐड कर लेनी है। मैं इधर M2416 ऐड कर लेता हूँ। उसके अलावा आपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें ऐड कर लेनी है। इसके सारी लूट होती है इसके अंदर, हमारी जितनी लूट हमने करनी है आपने रखनी है मैप के अंदर आप रख सकते हैं। आपने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसके आ जाना है फिफ्थ वाले ऑप्शन के। फिफ्थ वाले ऑप्शन पे आ जाना आपने। यहाँ पर आने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन पे नज़र आ रहा होगा इश्यूज आइटम्स, इश्यूज आइटम, इसके आगे ऐड लिखा हुआ है। हम ऐड पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने जो डिवाइसें ऐड करनी है स्पॉन पॉइंट डिवाइसें ऐड करनी है। ये हमने ये 4 डिवाइसें लगाई हैं, तो हमने चारों की चारें इसके अंदर ऐड करनी है। सबसे पहले हम स्पॉन पॉइंट डिवाइस 1 को नेक्स्ट पे करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर स्पॉन पॉइंट डिवाइस 2 को नेक्स्ट पे करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं। स्पॉन पॉइंट डिवाइस 3 को नेक्स्ट पे करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर प्लस वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर स्पॉन पॉइंट डिवाइस 4 को हम नेक्स्ट पे करते हैं, ऐड करते हैं और सेव कर देते हैं। ये मैंने चारों की चारों जो डिवाइसें हैं ये मैंने लगा दी हैं। इनके अंदर जो है ना हमने ऐड कर दिया इनको। जो हमारे चारों प्लेयर होंगे चारों के पास हमारे जो है ना मैंने M2416 ऐड की है, तो M2416 ऐड हो जाएगी। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ डिवाइसों की सेटिंग बताई है। आप लोगों ने जो मैप का अपने हिसाब से बना लेना है। जहाँ पर आपने डिवाइसों के जहाँ पर हमारा प्लेयर स्पॉन होता है वहाँ पर आपने लोगों ने ना जो सी डिवाइसें रखनी है। तो अब मैं आप लोगों को इसकी ऊपर वाली सेटिंग बताता हूँ जो हमारी होती है टीम सेटिंग। उसके लिए हमने ये 3 लाइनों पे आ जाना है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे टीम सेटिंग है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स, इसको हमने कर देना है 4 पे। ये हमारा यानी 4 प्लेयरों का मैप है, 4 बंदों का मैप है, तो इसको हमने 4 पे कर देना है। उसके बाद मैक्सिमम टीम साइज़ को सबसे लास्ट में लिखा हुआ डायनामिक, इस पे कर देना आपने।
उसके बाद आ जाना है सबसे उसके नीचे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स, इसको भी हमने कर देना है 4 पे। उसके आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम टीम साइज, इसको भी हमने कर देना है 4 पे। इसको हमने कर लेना है सेव। सेव करने के बाद आ जाते हैं नीचे राउंड सेटिंग में, यहाँ पर टोटल राउंड हमारा एक ही है। उसके आगे है सिंगल राउंड ड्यूरेशन मिनट्स, इस तरह हमने देने होते हैं मिनट्स। मैं रख लेता हूँ इधर 20 मिनट का मैप, आपने अपने हिसाब से रख लेना है मिनट्स। मैं इधर 20 दे दी है मैंने, तो मैं इधर 20 करके इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद नीचे आ जाते हैं अदर सेटिंग में, यह मैचिंग टाइम, इसको हमने कर लेना है 20 पे। 20 पे करने के बाद इसको हमने सेव कर लेना है। उसके आगे लिखा हुआ है ऑल वॉइस चैट, इसको भी यस पे कर लेते हैं। उसके आगे उसके नीचे जो लिखा हुआ है ऑल टेक्स्ट चैट, इसको भी यस पे कर लेते हैं। इसको सेव कर लेना है। उसके नीचे जो है वो पबजी की तरफ से पहले ही ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके आगे है विक्ट्री रूल, विक्ट्री रूल की सेटिंग में आ जाते हैं हम। यहाँ पर हमारा जो सिलेक्ट हुआ है एंड अपॉन लास्ट सर्वाइवर, इसको हमने ख़त्म कर देना है। उसको ख़त्म करने के बाद इसके नीचे वाला हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे किल होते हैं, हमारे जो प्लेयर होता है वो कितने किल करे तो मैप ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं 20 किल रख देता हूँ। 20 किल रखने के बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद हम जो है ना ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला जो 1 वर्सेस 1 का जो हमारा होता है ना मैप, उसके लिए ये होता है, ये भी चलता है। एक ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं हम। इसको करने के बाद इसको सेव कर लेते हूँ, मैं ये वाला रख के इसको सेव करता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है नोन, यहाँ पर मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन। नंबर ऑफ़ एलिमिनेशन करने के बाद इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे, इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं आ जाता हूँ व्यू सेटिंग में। यहाँ पर आप लोगों ने टीपीपी है, एफपीपी और सेलेक्ट बाय प्लेयर, सेलेक्ट बाय प्लेयर पे आप लोगों ने कर देना है इसको। सेलेक्ट बाय प्लेयर पे करने के बाद सेव कर देना है। उसके बाद आपने करेक्टर सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो हील आफ्टर बैटल, इसको आपने यस कर देना है। फॉल डैमेज को आपने नो कर देना है। इसको सेव कर देना आपने। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम रिस्पॉन सेटिंग, यहाँ पर 55 लिखा हुआ है हमारा, इसको मैं कर देता हूँ 3 पे। 3 पे करने के बाद इसको उसके आगे लिखा हुआ है रिस्पॉन लिमिट, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैक्स कर देना आपने, मैक्स कर देना है। उसके नीचे लिखा हुआ रोज रिस्पॉन वाचिंग टाइम, इसको मैं कर देता हूँ 3 पे। 3 पे करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर सप्लाई सेटिंग में, यहाँ पर लिखा हुआ है अनलिमिटेड एमओ, इसको यस पे कर देना है। अनलिमिटेड मैड्स, इसको भी यस पे कर देना है। उसके नीचे लिखा हुआ है ड्रॉप, यहाँ पर इसको हमने कर देना होता है डिलीट पे, इसको हमने कर देना है डिलीट पे। डिलीट पे करने के बाद इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद जब नीचे पबजी की तरफ से बिल्कुल ठीक है सेटिंग, तो अब हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद मैं अब आप लोगों को प्ले टेस्ट करके दिखाता हूँ इसका। ये देखिए मैंने M2416 ऐड की थी इसके अंदर, ये मेरी M2416 ऐड हो गई है। तो जो हमारे मैं अकेले ही मैप में आया हूँ, तो इसलिए मैं अकेला हूँ। अगर तो हम इसको मैं बनाकर अपलोड करूँगा तो हमारे जो 4 प्लेयर होंगे वो अलग-अलग आएँगे। तो ये सेटिंग है 1 वर्सेस 1 की।
इसको मैं एंड पे कर लेता हूँ। ये बेहतरीन सेटिंग है। ये जो हमारी लोड वाइज होती है उसमें भी चल जाती है, मेरी भी लोड वाइज में ही है, तो ये लोड वाइज के लिए यही बेहतरीन सेटिंग है। हाई में तो हर तरह की सेटिंग चलती है तो ये भी चलेगी, लो के लिए जो ज़्यादातर है वो ये चलती है। इसके अलावा टाइमिंग डिवाइस की सेटिंग होती है जिससे हम करते हैं सोलो स्टार्ट। तो वो जो होते हैं ना वो लो डिवाइस वालों की जो बनाते हैं तो उसमें ना बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आ जाती हैं। तो इसलिए ये जो बहुत ही आसान सेटिंग है, तो ये हर जो डिवाइस होती है उसमें चलती है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को और किसी चीज़ की भी सेटिंग चाहिए हो तो कमेंट कर देना। आप लोगों को इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी आप लोगों को उसका जो है ना वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।